हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर छांट कर लिखना है। इंद्रेश्वर चंद्र अपने पिता के साथ कहाँ गए थे? तो ये कोलकाता गए थे। कहाँ गए थे? कोलकाता। निम्न शब्दों में से कौन सा सूरज का पर्यायवाची है? तो रजनीपति। नूरे नहीं है, नहीं है की बात हो रहा है तो रजनीपति। नूरे ने कौन सा खिलौना खरीदा था? तो नीरे ने चिमटा खरीदा था। क्या खरीदा था? चिमटा। अगला है, पन्ना है किसकी रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया था? चंद उदय सिंह की रक्षा के लिए। रावण के पुत्र का नाम था मेघनाद। रिक्त स्थान देख लेंगे। शिवाजी की तलवार का नाम था भवानी। क्या था? भवानी। गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर गरबा नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? गरबा। दूध की बात सुनकर बादशाह चकरा गए। कौन बादशाह थे जो दूध की बात सुनकर चकरा गए थे? ये हमें देख लेना है। दीपक से हमें उजाला प्राप्त होता है। इतिहास सदा दोहराएगा है पन्ना। क्या दोहराएगा? बताना है। ये शब्द हैं, इनमें संज्ञा व क्रिया शब्द छांट के अलग लिखनी। तो संज्ञा में आ जाएगा पुष्प और वनमाली। क्रिया में आएगा चाहना और गूंथा। शब्दों के लिए विलोम बताना है। जीवन का, मरण, नया का, पुराना। वाक्यों के प्रकार देखकर उनका प्रयोग करना है। प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य प्रकार लिख के उनका प्रयोग करना है। विशेषण के कोई दो उदाहरण बताना है। दो पर्यायवाची पर्वत का, तो शैल और नग, धरती का पृथ्वी और धरा। बहुवचन बताना है। खिलौना का खिलौने हो जाएगा। क्या होगा? खिलौने। और लड़का का जो होगा लड़के होगा। मुहावरे के वाक्यों में प्रयोग करना। छूमंतर होना का भाग जाना है। गदगद होना, खुशी होना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। क्या है? मूर्ख बनाना। इसमें खुशी होना और छूमंतर होना तो क्या हो जाएगा? भाग जाना। अब ये हम इनका वाक्यों प्रयोग कर देंगे। कोडाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ क्यों रखा गया था? मैसूर के दशहरे का वर्णन का अपने शब्दों में लिखना है। ईदगाह में कौन कौन सी दुकानें सजी थी? पुष्प ने कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? भगवान के सिर पर। संस्कृत खंड है। कहाँ श्याम वर्णा बताना है। कहाँ श्वेत वर्णा, कहाँ स्नानम करोति। पद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर बताना है। पद्यांश देख लेंगे, इसे पढ़ना है, फिर इन प्रश्नों के उत्तर बताना है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक। इस पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? बताना है। पुष्प की अभिलाषा पाठ से। कौन से? पुष्प की अभिलाषा। कवि का नाम बताना है। कौन से कवि थे? इस पद्यांश में किसकी इच्छा बताई गई है? तो ये पुष्प की। किसकी? पुष्प की। पुष्प को और क्या कहते हैं? सुमन, कुसुम, ऐसा लिख देंगे। वीर किस पर शीश चढ़ाने जा रहे थे? देश पर। गद्यांश, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो बताना है। सीताराम किसकी आज्ञा से बन गए थे? तो अपने पिताजी की आज्ञा पर। सीता जी का हरण किसने किया था? तो रावण ने किया था। रावण कैसा था? इसमें लिखा है रावण अधर्मी और अत्याचारी है। क्या था? अधर्मी और अत्याचारी। चौथे का, श्री राम जी ने किसकी सहायता से सेना बनवाई थी? सुग्रीव और वानरों की सहायता से। क्या हो जाएगा? सुग्रीव और वानरों की सहायता से। ईदगाह अथवा बुद्धि का फल कहानी का सारांश लिखना है। अथवा मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन लिखना है। 26वां प्रश्न देख लेंगे। किसी एक विषय पर 10 वाक्य लिखना है। वर्षा ऋतु, 15 अगस्त, रक्षाबंधन या दशहरे का मेला। तो हम किसी एक विषय पर क्या कर देंगे? 10 वाक्य लिख देंगे।